मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हजारों युवा अब बेरोजगार हो गए हैं। इन युवा प्रशिक्षुओं को शासकीय सेवाओं में समायोजित किए जाने की मांग को लेकर युवा प्रशिक्षणार्थी संगठन की ओर से अकोला में उप विभागीय अधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। अकोला में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर उप विभागीय अधिकारी को निवेदन सौंपा। प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि सरकार निधि की कमी का हवाला दे रही है, जबकि कई शासकीय विभागों में पद खाली पड़े हैं। युवाओं ने स्पष्ट किया है कि वे स्थायी नियुक्ति की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि रिक्त पदों पर संविदा पद्धति से उन्हें सेवाओं के लिए लिया जाए। प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि उन्हें करीब 1.5 वर्ष पहले योजना के तहत संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था, जहां 6,000 से 10,000 रुपए मानदेय पर काम कराया गया। 6 माह बाद सेवाएं समाप्त कर दी गई। आंदोलन के बाद पुनः 5 माह के लिए काम पर रखा गया। कुल 11 माह कार्य करने के बाद वे फिर बेरोजगार हो गए। युवाओं ने आरोप लगाया कि रोजगार की मांग को लेकर नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन के दौरान प्रदर्शन करने पहुंचे प्रशिक्षु युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। प्रशिक्षणार्थियों ने सवाल उठाए हैं कि जब रोजगार नहीं दिया जा रहा तो लाडली बहन और लाड़का भाई जैसी योजनाओं का उद्देश्य क्या है। प्रशिक्षणार्थियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करेंगे। आज दिनांक 22/1/2026 आम्ही 24 पासून आम्ही जवळपास या प्रशिक्षण योजनेमध्ये आहोत। आम्हाला हे प्रशिक्षण योजना जेव्हा मिळाली तेव्हा असं वाटलं होतं की आम्हाला एक सरकारी जॉब या नात्याने आम्ही सर्व काही सोडून आम्ही आमचा हा जॉब स्वीकारला। पण 6 महिन्यानंतर परत ते योजना बंद पडली। मग पुन्हा आम्हाला 5 महिने त्यामध्ये वाढ करण्यात आली, वाढ दिली। आम्ही 5 महिने पुन्हा प्रशिक्षण केलं। असं जवळपास आमचे 2 वर्ष गेले। 2 वर्ष गेले, पण आता नोव्हेंबरमध्ये आमचे हे 5 महिने पूर्ण झाले। नोव्हेंबर पासून आता नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी आता 3 महिने होत आहे आम्ही घरी आहोत। आम्हाला कोणताही रोजगार नाहीये। आमच्यासारखे कितीतरी युवा आहेत जे बेरोजगार झालेले आहेत, ज्यांना आता पुढे काय करायचं हे कळत नाहीये।